आइए सीधे आज की इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जहां सिर्फ एक छोटी सी भूल, महज एक गलत कदम ने एक पूरे के पूरे फलते फूलते साम्राज्य को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया। ये कहानी है सत्ता की, अंधे लालच की और दुनिया के सबसे खूंखार शासक माने जाने वाले चंगेज खान के एक ऐसे रूप की जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा भयंकर टकराव जिसने लाखों जानें ले लीं और एक विशाल ख्वारिज़मी साम्राज्य का नामो निशान तक मिटा दिया। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी तबाही की जड़ में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश नहीं थी, बल्कि एक प्रांतीय गवर्नर का निजी लालच था। चंगेज खान और उस लालची गवर्नर के बीच का ये टकराव इतिहास के सबसे विनाशकारी पलों में से एक माना जाता है। भाग 1, दोस्ती का हाथ। बात साल 1218 की है और तब हालात काफी अलग थे। चंगेज खान, जिसका नाम सुनते ही अक्सर सिर्फ खून खराबा याद आता है, वो उस वक्त पूरी दुनिया को जीतने के मूड में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो ख्वारिज़मी साम्राज्य के साथ शांतिपूर्ण व्यापार करना चाहता था। उसने ख्वारिज़मी सुल्तान के पास दोस्ती का प्रस्ताव भेजा, और ये कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं था। ये जो 500 का नंबर है ना, ये उस शांति और व्यापार की इच्छा के आकार को दर्शाता है। चंगेज खान ने 500 ऊँटों का एक विशाल व्यापारिक काफिला भेजा था। इन ऊँटों पर बेशकीमती शैसम और भारी मात्रा में सोना लदा हुआ था। ये एक तरह से भरोसे की बहुत बड़ी पहल थी, जो सच में दो बड़े साम्राज्यों के बीच एक सुनहरा युग शुरू कर सकती थी। भाग 2, लालच और जानलेवा धोखा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये भयानक विरोधाभास है। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस शांतिपूर्ण काफिले का सामना एक ऐसे इंसान से हुआ जो इस पूरी तबाही की मुख्य वजह बना। एक प्रांतीय गवर्नर जिसका नाम इनालचुक था। यहाँ दो बिल्कुल उल्टे इरादे आमने सामने हैं। एक तरफ इतिहास का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान, जिसका लक्ष्य इस समय शांति और व्यापार है, और दूसरी तरफ एक मामूली गवर्नर इनालचुक, जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अंधा लालच और लूटमार चल रही है। यही लालच एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने जल्द ही पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। और इनालचुक के ये इरादे सिर्फ ख्यालों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उसने खौफनाक कदम भी उठाए। उसने चंगेज खान के उन शांतिपूर्ण व्यापारियों पर जासूस होने का झूठा आरोप लगा दिया, बिना किसी सबूत के। उन सभी निर्दोष व्यापारियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, और वो सारा रेशम और सोना जो दोस्ती के प्रतीक के रूप में आया था, इस लालच की भेंट चढ़ गया। ये वो पहली गलती थी जिसने विनाश के दरवाजे खोल दिए। भाग 3, सुल्तान का चरम अहंकार। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े धोखे के बाद भी चंगेज खान ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने शांति की एक आखिरी कोशिश की। उसने ख्वारिज़मी साम्राज्य के सुल्तान के पास अपने 3 दूत भेजे। मांग बिल्कुल साफ थी कि उस लालची गवर्नर इनालचुक को सजा दी जाए। लेकिन ये टाइमलाइन देखिए कि कैसे कूटनीति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 1218 में जब वो 3 दूत सुल्तान के पास पहुंचे तो सुल्तान ने अहंकार में अंधे होकर एक बहुत बड़ी भूल की। कुछ ही दिनों बाद उसने एक दूत का सर धड़ से अलग करवा दिया, और उसी दिन अपमानित करने के लिए बाकी 2 दूतों की दाढ़ी जलाकर उन्हें वापस भेज दिया गया। शांति का वो आखिरी रास्ता भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब 1219 का वो साल सामने था जहां विनाश और युद्ध को किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था। भाग 4, चंगेज खान का कहर। दूतों के इस भयानक अपमान ने आखिरकार चंगेज खान के धैर्य का बांध तोड़ दिया। अब बातचीत का समय खत्म हो चुका था और क्रोध का ज्वालामुखी फटने ही वाला था। चंगेज खान ने अपने जीवन का सबसे भयानक रूप धारण किया। उसने एक विशाल और अजेय सेना के साथ ख्वारिज़मी साम्राज्य पर ऐसा धावा बोला जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़े बड़े आलीशान शहर देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गए। तबाही इतनी भीषण थी कि मंगोल सेना ने पूरे के पूरे शहरों को डुबाने के लिए नदियों का रुख तक मोड़ दिया। लाखों लोग इस प्रतिशोध की आग में जलकर मारे गए, और वो अहंकारी सुल्तान, उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, और अंत में एक वीरान एकांत टापू पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। भाग 5, खौफनाक अंत। साम्राज्य तो जलकर खाक हो गया, सुल्तान भी मारा गया, लेकिन उस इंसान का क्या अंजाम हुआ जिसने इस पूरी तबाही की शुरुआत की थी? वही लालची गवर्नर इनालचुक। चंगेज खान ने उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दिया। उसे जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। हर किसी के मन में यही सवाल था
कि जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को राख में मिला दिया, उसके लिए चंगेज खान ने क्या सजा तय की होगी? चंगेज खान की सजा बेहद क्रूर और पूरी तरह से प्रतीकात्मक थी। क्योंकि इनालचुक ने सोने और चांदी के अंधे लालच में व्यापारियों को मारा था, इसलिए उसकी सजा भी उसी लालच से जुड़ी थी। उसे जिंदा पकड़ा गया और उसकी आंखों और कानों में खौलती हुई, पिघलती हुई चांदी डाल दी गई। ये केवल एक मृत्युदंड नहीं था, बल्कि लालच की एक ऐसी खौफनाक कीमत थी जिसे आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाना था। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है? इतिहास के पन्नों से निकलकर आने वाली ये कहानी सिर्फ पुराने राजाओं और युद्धों की नहीं है। ये मानव स्वभाव की एक बहुत गहरी सीख है। अहंकार और महज एक गलत फैसला, सिर्फ एक इंसान का लिया गया फैसला, पूरे के पूरे साम्राज्य का विनाश कर सकता है। सच में एक छोटे से लालच ने एक फलता फूलता साम्राज्य निगल लिया। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की आधुनिक दुनिया में भी किसी सत्ताधारी का ऐसा ही छोटा सा लालच हमारे भविष्य के लिए इतनी ही बड़ी तबाही ला सकता है?